हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस डेटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जहां भी हो ठहर जाइए, जहां भी आप रुके हुए हो वहीं रुक जाइए। जहां भी आपने मुंह भी नहीं धोया तो मत धोइए, सीधे वीडियो देखिए, क्योंकि आज की वीडियो इतनी मजेदार, इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इतनी इंपोर्टेंट है, वाह मजा आने वाला। तो चलिए मजा लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज इस वीडियो में हम वो सवाल करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद आते हैं। तो चलिए पसंद पे ही आज सवाल लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लाभ और हानि चला है, प्रॉफिट लॉस, इससे हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई, इससे पहले कई वीडियो बना ली है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको देख लीजिएगा। अब आज क्वेश्चन है शुरू से 1 से लेकर 5 तक है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ईजी है, वेरी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे सवाल के शुरुआत करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन को दो टाइप से कराने की कोशिश करूंगा। जो टाइप आपको पसंद होता है वो तरीका कर सकते हैं। याद है, एक क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा, पहला अलग तरीके से, दूसरा अलग तरीके से। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर एक ही होंगे पर करने के तरीके दोगे। इससे क्या होगा, आप बच्चों को जो भी पसंद आता हो, जो भी बेस्ट लगता हो, जो भी अच्छा लगता हो, उसी को अपने माइंड में सेट कर ले या अपनी नोटबुक में उतार लें, या दोनों को उतार लें, जैसे चाहे आपकी मर्जी है, परंतु मैं कराने का दो तरीके से करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। यहाँ खरीद रहा है यानी कि सीपी, यहाँ कह रहा बेच रहा है एसपी। तो लाभ और हानि प्रतिशत है, इनके लाभ और हानि पूछ रहा है, यानी कि इनमें से लाभ होगा या हानि होगी। एक बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले प्यारे बच्चों, जो कोई वस्तु, कोई ग्राहक, मतलब जो दुकानदार होता है, कोई वस्तु खरीद के लाता है और उसी वस्तु को उतने में ही बेच देता है, तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बताया था मैंने। परंतु एक बात का ध्यान रखना, एक बात और, यदि मान लो मैं 10 मार्कर लाया, 10 मार्कर 20 रुपए के लाया, तो इन्हीं मार्कर को तो बेचूंगा 10 के 10 को। यदि वस्तुएं जितनी मैं लाऊंगा उतनी ही बेचनी पड़ती है, तो वस्तु हमेशा ध्यान रखना बराबर होनी चाहिए। ये बात एक कंडीशन ध्यान रखना बस। अब इसमें यही कह रहा है, अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी कितना है, 5 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 4 की दर से 5 रुपए में, 5 रुपए में कोई वस्तु लाया और 7 रुपए में 5 की दर से, 5 की दर से 7 रुपए में उन वस्तुओं को उसने बेच दिया। ये हो गया हमारा एसपी। ये पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप भी बताऊंगा। अब देखिए ध्यान रखना, जब कोई ऐसा तो हुआ है कि 4 रुपए, 4 वस्तुएं 5 रुपए में बेची और 5 वस्तुएं 7 रुपए में बेची, इसमें क्या प्रॉफिट लॉस का पता चल सकता? बिल्कुल नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता भाई? जितनी वस्तुएं ग्राहक लाए, दुकानदार लाएगा, वो उतनी तो बेचेगा, एक कहाँ चला। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो वस्तुएं आपस को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें वस्तुएं जो है अलग अलग हैं, इनकी संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इन्हें आपस में बराबर कर लो। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 4 की गुणा यहाँ कर दो, जब गुणा करो तो सारे को होगी। इसका मतलब इसमें इसके सारे में कितने की गुणा होगी, 4 की। अब नीचे वाले की ऊपर गुणा करोगे तो ऊपर वाले में सारे में गुणा होगी, कितनी की होगी, 5 की। इससे क्या होगा, हमारी वस्तुएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखिए 5 की गुणा इसमें 5 चौक कितने हो जाएंगे, 20, कितने हो जाएंगे, 20। और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ऐसी 4 पंजे 20, और ये हो गया 4 7 चौक 28। तो आपने देखा कोई वस्तु 20 वस्तु लाया, 25 में बेच दी, 2500 5, यानी कि 20 की दर से कितनी वस्तु लाया, 25, और 20 की दर से कितनी वस्तु, कितने रुपए बेच दी, 28 रुपए में। तो आप खुद बताएं, अब हमें वस्तु से तो कोई मतलब नहीं भाई, वस्तु बराबर होती, वस्तु से कोई मतलब नहीं। अब हमें मतलब है केवल रुपये से। तो बताइए 25 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाया, 28 में बेची, लाभ हुआ या हानि? आप खुद बताएं। आप कहेंगे सर लाभ हुआ, कितने का हुआ भाई, 25 से 28 में बेची तो 3 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर, 25 रुपए पर। 25 परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 कर दो, 25 चौका 100, 4 की 3 में गुणा करोगे तो 4 थिया 12% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था एक बेसिक मेथड जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जो बच्चे जिसपे ज्यादातर टिकट डिपेंड रहते हैं, देखिए 100 ट्रिक तो ट्रिकी होती है, वो तो मैं बता ही दूंगा, परंतु लोग जानना भी बहुत जरूरी है। अब करना क्या है, इनको ऐसे ही लिख लो, यानी कि ये कितना है 4,
4 की दर से 5 रुपए में खरीदी और 5 की दर से 7 रुपए में बेच दी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आप क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा तो हो जाएगा 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। तो आपने देखा 25 से कोई वस्तु खरीद कर 28 में बेची तो कितने का फर्क आया, 3 का। कितने पे, 25 पे। 25 और गुणा कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 तिया कितना हो जाएगा 12%। और क्या हुआ ये प्रॉफिट, क्या हुआ था ये प्रॉफिट, यानी कि पीछे हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को 2 टाइप में मैंने कराने की कोशिश की है, जो बेस्ट लगता हो उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लें। उम्मीद है क्वेश्चन मेरे द्वारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं रफ कर दूं, उम्मीद है सब कुछ क्लियर। तो चलिए इसको रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही है। तो CPSP पहले तरीके से करूंगा केवल, या दूसरे तरीके से, चलिए दूसरे तरीके से करा देता हूँ जो आपको बेस्ट लगता हो। तो कुछ दर में 5-6 रुपए में 7 की दर से, यानी कि 7 की दर से 6 रुपए में। ध्यान रखना रुपए हमेशा बाद में लिखे जाते हैं, जो वस्तु है वो पहले लिखी जाती है, सही है। और 4 रुपए में 5 की दर से, 5 की दर से कितने 4 रुपए में, ये हो गया बात। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 5 छंग कितने हो जाएंगे 30, 30 रुपए। और 7 चौक कितने हो जाएंगे 28 रुपए। तो एक बात बताए, कोई वस्तु कितने में खरीदी गई 30 रुपए में, और वो वस्तु बेची गई कितने की 28 रुपए में। तो वस्तु खरीदी 30 में, बेची 28 में, तो 2 रुपए का घाटा हुआ नहीं हुआ। और यही पूछ रहा है कि लाभ है या हानि है। तो इतना तो पता चल गया इसमें हुई हानि, क्योंकि 30 की वस्तु खरीदी 28 में बेच दी, तो 2 रुपए का क्या हो गया लॉस। क्या हो गया 2 रुपए का लॉस, किस पे 30 पे। और गुणा कितनी हो गई 100, इससे ये घट गया। तो 20 किस में गुणा कर लो कोई, तो 10 की, तो ये जगह 20/6, सॉरी 3 है तो 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, बचेंगे 2 पॉइंट, 3 छंग 18 6 7, इतना ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बहुत छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दूं, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, यहाँ वस्तु की संख्या नहीं तरीके यार, कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि क्वेश्चन आपको, देखो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे आसान रहते हैं, और आसानी आसानी क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। क्यों होते हैं वे बता चुका हूँ। अब देखिए 8 रुपए में 7 की दर से, यानी कि दर पहले लिखेंगे रुपए बाद में लिखेंगे, सही है, इतनी बात जान लो। 7 की दर से 8 रुपए में, तो और 6 रुपए में 5 की दर से, 5 की दर से 6 रुपए में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 अट्टे कितने होते हैं 40, 5 अट्टे 40, 7 छः कितने होते हैं 42। आप खुद बताएं, कोई वस्तु 40 रुपए में लाए, 42 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, बताइए प्रॉफिट हुआ है लॉस, ये हुआ प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि 40 में खरीदी और कितने में बेची 42 रुपए में। तो यहाँ रुपए लगा सकते हो, ये हो गया रुपए। 40 में खरीदी 42 में बेच दी, तो इसका मतलब 2 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 बटे किस पे हुआ था 40 रुपए भी तो प्रॉफिट हुआ है, तो 40 गुणा 100, तो 20 से काट लो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 खत्म, कितना बचा 5%। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था, बहुत आसान था, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, कुछ हटके है, इसलिए लिया है क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा लेवल मैंने उठाने की कोशिश की है, ताकि बच्चों अगर ये समझ में आए तो ये वाला लेवल भी समझ में आ जाए। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी समझते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब चलिए मैं रफ कर देता हूँ, ये कर दिया रफ। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4।
एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तु, देखो यहाँ समान शब्द का प्रयोग हुआ, कितने का, समान का, समान वस्तु 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता। एक चीज को और प्रयोग हुआ, यहाँ करा खरीदता है और यहाँ भी क्या करा, खरीदता है, इसका मतलब वस्तु खरीद रहा समान, और 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसे तो आपको देखने का सिर्फ नजरिया है कि क्वेश्चन किस तरीके दिया है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में, देखिए सीपी के 9 पहला आएगा, रुपए बाद में आएगा, ध्यान रखना 10, सही है, ये हो गया रुपए, और समान 10 रुपए में 11 वस्तु 10, ये भी क्या खरीद ही रहा था, कितना, 10 रुपए में 11, सही है। अब यहाँ कह रहा है और समान वस्तु, इनके सिर्फ समान होनी चाहिए, वस्तु 11 में खरीदता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बराबर कर लो जब समान की करा, क्योंकि समान गई ना, समान वस्तु बनानी पड़ेगी, तो इसका मतलब 10 की ऊपर गुणा करनी पड़ेगी और 9 की कितनी गुणा नीचे की। चलिए 10 की इसमें भी तो करोगे, 10 धाम कितने हो जाएंगे, 9 धाम 90 और 10 धाम 100, आगे चलेंगे 11, सॉरी 9 धाम 90, क्या हमने गलत कर लिया, ऊपर कितने के 10 की गुणा करी, नीचे 9 की करी। चलिए अब 11 नियम 99, 11 नियम 99, तो इन्हें आप जोड़ लो, तो 90 कितने हो गए, 180, 10 दिन 90, 11 90, अरे के 100 कितने, 199, सही है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। अरे यहाँ 11 है, मैंने कुछ गलत लिखा, क्योंकि रुपए पहले लिख दिया, यहाँ 11 की दर, सॉरी बच्चों, प्यारे बच्चों, गलती हो गई, क्योंकि यहाँ रुपए पहले क्या आएगा, दर, और रुपए आएंगे बाद में, तो यही गलती होगी, तो यहाँ पहुंचेगा 11, और बाकी सब सही है, तो 11 निम 99 कितना हो जाएगा, निम 99, आगे आ गया 11 निम 99, ये भी हो जाएगा हमारा 99। आगे चलते हैं, 11 धाम 110 कितना हो जाएगा, 110, आगे हो जाएगा 9 धाम 90, कितना हो जाएगा, 9 धाम 90, तो 99 में 99 जोड़ोगे तो 198। अब इसे जोड़ लो, 110 ही हो जाएगा, 199 होगा ना, नहीं कितना हो जाएगा, 11 धाम 110, 10 निम 90, कैसे गलती हुई यार, 9 धाम 90। अब इन्हें जोड़ोगे, ये बैठेगा पूरा 200, कितना हो जाएगा, 200। इतनी बात समझ में आ गई। देखो छोटी सी गलती ये होगी, तो रुपए पहले लिख देते, जबकि दर पहले लिख जाते, रुपए बाद में लिखे जाते, बस। अब इन आपस में बराबर करने के लिए 11 की गुणा ऊपर करोगे, 9 के नीचे करोगे, इससे क्योंकि वस्तुएं आपस में बराबर होंगी, हो गई ना, हो गई। अब इन आपस में जोड़ दो, यानी कि 99 यहाँ 99 यहाँ है, तो 99 कितनी वस्तु खरीदी, पहले 99 खरीदी, फिर 99, 198 वस्तु खरीदी, बेग और खरीदी कितने में, 200 रुपए में, 198 वस्तु 200 रुपए में खरीदी। अब क्या करा, 1 रुपए की दर से, भाई 1 रुपए की दर से एक वस्तु को बेचता है, तो वे कितना, 1 रुपए की दर से एक वस्तु को बेचता है, तो क्या करना है, क्रॉस गुणा करनी है, इस तरीके से गुणा तो करनी है, तो गुणा कर लेते हैं क्रॉस, तो 1 के बेस में करूंगा कितने हो जाएंगे, 200, 198 के 1 में करूंगा कितने हो जाएंगे, 198। आप खुद बताएं तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत करोगे, हानि है लाभ है, आप खुद बताएं। वे वस्तुएं खरीदी 200 रुपए में, कितने में, 200 में, और बेग कितने में दी, 198 में, तो 2 रुपए का घाटा हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 2 रुपए का घाटा कितने पे, 200 रुपए पे, और गुणा कितनी, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, तो 1% का उसे हुआ लॉस, क्या हुआ, लॉस, क्योंकि भाई 200 में खरीदी, 198 में इसने बेच दी। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5, बहुत ईजी है, बहुत इस टाइप आसान है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, तो 5वां भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसी है जैसा मैंने ये था। तो इस क्वेश्चन के लेने का मकसद ये था, अगर बच्चे ये समझ में नहीं आएगा तो ये तो 100% आ जाएगा, अगर ये 100% आ गया तो फिर 200% ये बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को चेक करे हुए हैं, एक दूसरे के ज्वाइंट है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, ये भी खरीद रहा, और उतनी ही वस्तुएं, जितनी वस्तुएं इधर कर ली 2 रुपए में तीन की दर से खरीदता है,
बहुत सिंपल है, ये अभी खरीद ही रहा है। क्या कर रहा है, यानी कि सीपी 3 रुपए की दर से 5, यानी कि 5 की दर से 3 रुपए में। सही है, मैंने जब गलती कर दी थी रुपए पहले लिख दिए थे, अब रुपए का ध्यान रखना है। 3 की दर से, 3 की दर से 2 रुपए में। क्या 2 रुपए में। अब क्या करना है, आपस में ना, आपस में क्या करना, बराबर, क्योंकि वस्तुएं क्या होंगी आपस में बराबर, क्योंकि उतनी ही वस्तु, यानी कि जितनी ऊपर थी उतनी नीचे होनी चाहिए। तो चलिए 3 के ऊपर गुणा कर लेता हूं मैं, और 5 की मैं नीचे कर देता हूँ। तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15, और 3 ते कितने हो जाएंगे, 9, 5 ते कितने हो जाएंगे, 15, 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। तो ये हो गया जी इस तरीके से। तो इन्हें जोड़ लो भाई, 15 15 कितने हो गए, 30, 10 में कितने हो गए, 19। आगे क्या रहा, और सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 5 की दर से क्या करा, 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या नहीं, 5 की दर है, 5 की दर है 4 रुपए में, 4 रुपए में। चलिए 4 रुपए लिख लेते हैं, 4 रुपए। बस अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, करते हैं। तो चलिए 19 पंजे कितने होंगे, 95, 19 पंजे 95, और इसकी इसमें गुणा करेंगे 30 चौक 120। तो मुझे खुद बताएं, इसे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। भाई इसे 95 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 95 की कोई वस्तु खरीदी और कितने की बेच दी, 120 की बेच दी। तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट हुआ। सीधी बात है, 95 की खरीदी 195, तो कितने का कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ 20 5 25 रुपए का, 25 रुपए का किस पे, 95 रुपए पे। तो चलिए 95 रुपए और गुणा कितना, 100। किससे काटेंगे, 5 से काट लो, 5 से कटेगा 519 बार, 5 से कटेगा 5 से कटेगा 20 बार, और कुछ कट रहा है नहीं। 25 दूनी कितना हो गया, 25 दूनी हो गया 500, 500 बटे 19, 19 से भाग दोगे 26.23 आ जाएगा समथिंग, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी से मुझे लाभ है हानि खुद बताएंगे, कमेंट्स में बताया गया क्वेश्चन नंबर 5 का कि लाभ है या हानि है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, कहते जहां थे वहीं रुक जाओ। मैंने पहले कह दिया था, अगर नहाए भी नहीं हो, उठे हो, मुंह भी नहीं धोया, तो सीधे रुक जाओ, मुंह बाद में धो लेना, पहले पढ़ लेना। तो आपको क्वेश्चन ये अच्छे से लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। बहुत ईजी थे, 2 स्टेप बताए मैंने, कोई से सवाल का फॉलो कर सकते हो, दोनों स्टेप, आंसर सेम टू सेम आना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।